ये है जी सैटरडे संडे का व्लॉग और इसमें है बहुत सी शॉपिंग, बहुत सा फ़न, बहुत सी प्रोडक्टिव चीज़ें और बहुत से काम जो निपटा लिए और खाने में भी बहुत सी मज़े की चीज़ें हैं। और आपने इस व्लॉग को देखना है एंड तक एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यह है जी सैटरडे मॉर्निंग और हम आए हैं बाज़ार। दामिया को स्कूल से पिक किया है और उसके बाद हम आ गए हैं बाज़ार और बाज़ार से हम ले रहे हैं बेकरी। यहाँ पर एक ये तंदूर है और साथ में ना इनके ओवन भी लगे हुए हैं, तो ये बेकरी भी बनाकर सेल करते हैं। तो ये 700 रुपीज़ मिक्स बेकरी मिक्स बिस्किट और सारी मतलब इनकी एक ही प्राइस है सारी बेकरी की। आधी मैंने अपने लिए रख ली और आधी मैंने पैक कर दी, दामिया ले जाएगी घर और इशाल और ईमान और उसकी मम्मा के लिए। और कल दामिया से वादा किया था मैंने, उसकी अलमारी थी ईमान के पास, तो वो ईमान उसके साथ शेयर नहीं करी थी, तो मैंने उससे कहा था कि कल मैं तुम्हें स्कूल से पिक करूँगी और मैं तुम लोगों को 2 अलमारी लेकर दूँगी, एक तुम्हारे लिए और एक इशाल की। तो फिर बस स्कूल से पिक किया, बेकरी ली और फिर ये अलमारी लेकर आए हैं जी। इसमें जी इन्होंने अपने डॉल के जो आउटफिट्स हैं वो रखने हैं। खुल जाती है, वापिस नहीं करनी बेटा, कुछ नहीं होता, खुल जाती हैं। आने दो, आपके मामू को दिखाती हूँ, ठीक करके देते हैं। यहाँ पर ना ये मिरर लगा हुआ है ना, तो इसको हम लगा देंगे आपको टेप, ताकि आपका हाथ ना लगे, ठीक है? ये ग्लास लगा हुआ है ना जी, हाँ। और यहाँ पर भी मामू टेप लगा देते हैं ना, फिर पक्का पक्का फिक्स हो जाएगा। यार ये देखें ज़रा, थोड़ी हवा में भी हैं, देखिएगा ज़रा आकर। अच्छा ये देखो, ये आपके भी लगा देंगे, ये शाल के भी लगा देंगे। इसमें अब आपने अपने डॉल्स के कपड़े रखने हैं। ये कितनी प्यारी अलमारी है यार। ये देखना ज़रा, वो ना बीच में से भी निकल रही है उसका डोर ना। हाँ ये वाला दरवाज़ा थोड़ा लूज है, ये बाहर आ रहा है, इधर वाला। कैसे? हाँ ये वाला दरवाज़ा बाहर आ गया था। ये ऐसे होता है, थोड़ा सा ब्रेक होता है ये। अच्छा चलें ठीक है, फिर इसको कर दें बंद। बिस्मिल्लाह। वो देखा ऐसे ही हो रहा था मेरे से भी। कोई 2:30 बजे मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और 3:30 हो गए हैं, वो देखे 3:30। तो उसके दौरान ये पूरे 5 सूट मैंने 1 घंटे में इस्त्री किए हैं और फुल टायर्ड हूँ इस टाइम। अब बस असर की नमाज़ पढ़नी है, फिर लंच करना है और इसी तरह से सारा दिन, सुबह से शाम, शाम से सुबह होती जाती है। और रात को भी ऐसे फ़िक्र लगी होती है, सुबह उठना है, सुबह के ये काम है, सुबह के वो काम है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही टाइम जो है वो ऐसे ही अल्लाह का शुक्र है गुजरता ही जा रहा है। सर्दियों वाले कपड़े भी निकाल लिए हुए हैं मैंने, सर्दियों के कपड़े भी मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हुए हैं। बस कुछ तो ज़रूरी हैं जो वो पास रख लिए हैं, बाकी अभी स्टोर में ही रखे हैं। वो है मेरा एक स्टोर और एक उधर है बड़ा सा स्टोर। मेरे रूम में ही सारे स्टोर हैं, तो बाकी जो ज़रूरत के हैं उन्हें ला के कपड़े में रख ली। जब भूख लग जाए और खाने को कुछ खुद बनाकर खाना पड़े और आप सारा दिन के काम के थके भी हों, फिर से ही अम्मा याद आती हैं। बचपन के दिन याद आ जाते हैं। मामा की एक रूटीन थी, वो हम सब के काम जो है ना डिवाइड करके रखती थी। अगर कपड़े वॉश करवाना और प्रेस करवाना बड़ी आपी के ज़िम्मे था, तो मेरे ज़िम्मे सारी कुकिंग हुआ करती थी, बर्तन धोना, कुकिंग करना। हमारे भी काम वाली लगी हुई थी, लेकिन फिर भी मामा की रूटीन थी कि वो हमें ना सबको काम लाजमी सिखाती थी हर तरह का, कि भाई काम जो है ना वो आप लोगों ने खुद करना है। मुलाजमा भी आती थी, एक मुलाजमा रखी भी हुई थी, लेकिन फिर भी हमें इजाज़त नहीं होती थी कि हम उसको आवाज़ देकर पानी पिएं। और इस टाइम इस कदर शदीद भूख लगी हुई थी मुझे, और मुझे खुद से ये आलू बनाकर खाने पड़ रहे हैं। और आज बिल्कुल याद आ रही है कि यार इतना तो होता था कि काम करके फ़ारिग होके बैठो तो चलो अम्मा खाने के लिए तो बना के दे देती थी, यहाँ बना होता था खाना, तो एक ही काम होता था ना ज़िम्मेदारी। अब तो सारे काम एक ही बंदे की ज़िम्मेदारी बन गई हुई है। तो यहाँ पर फिर मैंने ना आलू बनाना शुरू किए हैं। तो 2 आलू लिए थे, उन्हें मैंने बारीक काट लिए और इन्हें मैं बिना मतलब पानी नहीं लगाना इनको ज़रा सा भी, इन्हें बस फ्राई करके ही पकाना है। तो मैंने ना थोड़ा सा फ्राई करना इन्हें शुरू किया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और पहले सब्ज़ मिर्च डाल के इसको अच्छे से पका लिया था। अब ज़रा सा ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया और थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें एंड पर डालेंगे और बस ये जो है ना तैयार हो जाएंगे। अच्छा इनको बस हिलाते जाना है और इन्हें फ्राई करते जाना है। ये फ्राई होंगे, ये इस तरह से फ्राई होके गल जाएंगे, इन्हें ज़रूरत नहीं होगी पानी डालने की या मसाला बनाने की। तो ये बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी है, फ़ौरन बन जाती है। देखा ना, जैसे मैंने थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च ऐड कर दी और इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैं दम भी लगा दूँगी, ताकि जो है ना ये अगर थोड़ा सा भी कसर होगी तो वो भी अच्छे से गल जाएंगे। तो बस अपने लिए रोटी बनाना और खाना और ये सारे काम अब खुद ही करने पड़ते हैं, फिर बंदा क्या कह सकता है। तो अभी बस एक तरफ आलू रख दिए हैं, मैं इन्हें मैं दम लगा दूँगी और दूसरी तरफ जो है ना वो अपने लिए एक फुल्का बना लूँगी।
क्योंकि भूख लग गई है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही। और थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर कलवंजी डाल के ना इसको बस दम लगा दिया हल्का सा। तो यहाँ पर अब बस अपने लिए बनाया है एक फुल्का, और फुल्का बना के तो फिर खाएंगे, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। असर की नमाज़ भी मैंने पहले ही पढ़ ली, और अब बस खाना खा के थोड़ी देर आराम करूँगी। उसके बाद फिर मगरिब, माशाल्लाह टाइम का तो पता ही नहीं चलता। 2 बजे ज़ोहर, उसके बाद 3 बजे तक आप असर पढ़ लें, फिर आप 5 बजे पूरे 5:15 जो है वो मगरिब हो जाती है। तो सारा दिन जो है ना नमाज़ों के शेड्यूल के साथ साथ काम जो है वो चलते ही रहते हैं। तो देखें जी, आलू मैंने तैयार कर लिए हैं और आलू बड़े ही मज़े के बने हैं जी। जब जल्दी से कुछ खाना और भूख लगी हो तो मैं सबसे पहले, मतलब मैं वैसे तो सब्जियों में ज़्यादातर आलू को प्रायोरिटी देती हूँ, लेकिन जल्दी जब भी कुछ खाना और मुझे भूख महसूस हो रही हो तो मैं फ़ौरी तौर पे ना आलू काट के तो उसका कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि आलू मुझे बहुत पसंद है। हर चीज़ में मुझे अच्छे लगते हैं। आलू की सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। इसके साथ अब मैंने लेमन काट लिया है। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है, इतने लजीज आलू देखे। तो लेट्स स्टार्ट, खा के देखते हैं कैसे बने। रोटी का तो डाल लिया है मैंने घी, और अब मैं आपको आलू जो है ना वो अपने ट्राई करके बताती हूँ। ये मेरे साथ साथ मेरे भाइयों की बड़ी फेवरेट डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, बट बहुत मज़े के बने हैं। इट्स रियली टेस्टी। और देखें आलू बिल्कुल गल गया, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, फ्राई हो गया ये अच्छे से। मैं खा रही हूँ, आप वेट करें, क्योंकि खाते खाते बोलना अच्छी बात नहीं है। खाना खाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो रिमेनिंग पोटैटोस बच गए हैं ना, इन्हें मिक्सी डिब्बी वगैरह में डाल के फ्रिज में रख लूँगी, और फिर जब मेरा दोबारा दिल करेगा फिर खाऊंगी। और इस बार इस लेमन स्लाइस को तो मैं अभी पानी में स्क्वीज़ करके ना अभी पी लूँगी, ताकि मैंने जो पोटैटो खाए हैं ना तो उसके लिए फिर मेरी बचत हो जाए। और बस किचन भी समेटना है, साथ साथ थोड़ी सी कुकिंग भी करें ना, 1-2 काम भी आप कर लें, सिर्फ आपके लिए खाना पका लें। किचन उतना ही मैस होता है जितना 10 लोगों के लिए पका हो। तो जाहिर हर चीज़ जो है वो यूज़ की वो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप यूज़ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया गया, थोड़ा सा आराम, उसके बाद मगरिब फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ जी संडे मॉर्निंग है और मैंने बनाया है फुल्का, वाइट आटे का फुल्का, और साथ में चिकन का जो है ना वो जैसे शवारमा चिकन बनाते हैं ना, इस तरह का प्लेटर अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि आज जाना है बाज़ार। तो जल्दी जल्दी से ये काम कर लिया है ख़त्म। और अब मैं और सिस्टर जा रही हैं बाज़ार, और हम पहुंच गई हैं बाज़ार लेस की शॉप पर। और यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, उनके लिए चाहिए लेसें, और लेस लेनी है किसी के लिए फैंसी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो काफ़ी सर्चिंग जो है ना वो करनी पड़ती है, और बड़ा ही मुश्किल काम है। उसके बाद जी हम आए हैं स्टाइलों पर, और स्टाइलों से लेने हैं क्लच। मेरी सिस्टर को तो हमेशा ही क्लच अच्छे लगते हैं। मैंने लिया है अपने लिए जूता, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और मेरी सिस्टर ने क्लचेस देखे हैं, मे बी जो है ना वो कोई उसको पसंद आ जाए। यहाँ पर जो क्लचेस हैं वो भी 51% कट प्राइस पर मिलते हैं, और बहुत बहुत प्यारे ब्राइडल क्लचेस हैं, बहुत ही खूबसूरत, और इनकी बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। अगर ये रेगुलर आपको 3500 में मिलता है, तो फिर ये नॉर्मल डेज़ में आपको कोई 17 में, कोई 2000 में, कोई इस तरह से मिल जाएगा। और फिर ओरिजिनल ब्रांड भी है। हल्का फुल्का कहीं मैस होता है, लेकिन रेगुलर यूज़ करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ब्राइडल के लिए लेना तो वो फ्रेश भी मिल जाता है। जब कोई इम्पोर्टेड वेडिंग होती है फैमिली में, भाई की या और क्लोज़ कहीं, तो फिर सूट्स के साथ क्लचेस जो है ना वो परचेज़ करने पड़ते हैं। तो हम लोग फिर ले लेती हैं अगर कोई ज़रूरत हो तो। और बच्चों का तो फिर हर जगह जाकर यही हाल है, इशाल और दामिया का, कि वो लड़ लड़ के ही टाइम स्पेंड करती हैं। अच्छा जी, बैग्स भी बहुत बहुत प्यारे थे। पहले हम मम्मी के लिए भी लेकर गए हैं, और बैग्स बहुत बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पर। और एक हम लोगों ने क्लच जो है ना चूज़ किया था, एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा पर्ल वाला। तो इसकी प्राइस वगैरह पता कि आई थिंक ये 2500 का था, तो ये मुझे अच्छा लगा। और एक इसके अलावा देखा था, वो भी मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन अभी कोई, मुझे वैसे पर्सनली ज़्यादा स्टोन्स वाले क्लचेस ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मुझे लेदर में या ये जो डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइंस बने होते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, और मैं ज़्यादातर इनको जो है ना प्रायोरिटी देती हूँ, मुझे बड़े पसंद होते हैं। तो ये एक बहुत प्यारा लगा था, ये सिल्वर वाइट है, ये सब सूट्स के साथ चल जाएगा।
मेरी सिस्टर को ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये 2300 का था, यानी 50% ऑफ करके ये इतने में मिलता है ना। और एक ये पिंक वाला हम लोगों ने देखा था, ये थोड़ा सा बैक से मैस हुआ हुआ था, बट ये भी बहुत प्यारा था। इसके फ्रंट का जो लूप थी ना वो मुझे बहुत पसंद आई, जैसे वो प्लेट्स डल के लूप बनी हुई थी, और ये भी मुझे बहुत पसंद आया। और ये तकरीबन जो था ना ये 1900 का था। इसी तरह से ना हर क्लच जो है ना वो 50% ऑफ पर जो है ना वो मिल जाता है। बस हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद हम आगे हैं जी कोयटा कैफ़े। हम बच्चों ने खाना है आज चिकन पराठा, आलू पराठा, चिकन पराठा। बस यहाँ पर बहुत सारे पराठास मिलते हैं और बड़ा मज़ा आया खा के। चाय का तो टाइम नहीं था, हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो बस हम बच्चों के लिए चिकन पराठा लिए हैं, वो खाए हैं और फिर खा के फिर हम लोग वापस बाहर आए हैं। तो यहाँ पर वो उनका जो किचन है, मेन किचन, ये रोड के ऊपर ही होता है। तो ये इनका शेफ़ ना पराठे बना रहा था, तो ये देखें कितने मज़े के पराठे बना रहा है वो। और इनका तो आधी रात तक भी जो है ना वो अंडा पराठा और ये सारी चीज़ें जो है ना सेल होती हैं। और बहुत पॉइंट्स बन गए हैं अब हमारे सिटी में भी, अक्सर सिटीज़ में हैं लेकिन हमारे सिटी में बहुत बन गए हैं। तो आलू का एक पराठा जो है वो सिस्टर के हस्बैंड के लिए हमने पैक करवा लिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो बेचारा घर है, वो तो कहीं जाता नहीं, हम लोग जाते हैं ज़्यादातर साथ में, तो वो हमने उसके लिए एक पैक करवा लिया। यहाँ ये बस पैक करवा के हम घर के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ देखना ये पैक कर रहा है बंदा, ये इसने सारी कॉपी उठा के साथ रख दी हो। मैंने कहा नहीं भाई बस एक पेपर पैक करना है। तो वो इतना कंफ्यूज हो गया कि मेरी वीडियो बन रही है, पता नहीं मैं क्या कौन सा एक बड़ा कारनामा कर रहा हूँ। तो वो बेचारा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, इस वजह से ना वो सारी कॉपी ही पैक करने लगा था, पेपर की पूरी कॉपी। अच्छा जी, आ गए हैं हम लोग घर पे और मैं आपको दिखाती हूँ अपना जूता। मेरा जूता बहुत प्यारा है, पेटर्न में मैं लेकर आई हूँ, स्टाइलो का, ज़बरदस्त, ये बहुत प्यारा आर्टिकल लगा है मुझे। और अभी बस इंशाल्लाह सर्दियों में तो यही चलना है सॉक्स के साथ। और वैसे भी मुझे तो सर्दी बहुत ज़्यादा फील होती है और पाँव में पेन होने लग जाती है अगर ज़्यादा कोई जूता अगर सॉफ्ट ना हो तो। सॉफ्ट जूते की एक ऐसी आदत पड़ गई है। तो ये जूता मुझे बहुत मज़े का मिल गया, बहुत प्यारा, और इसकी प्राइस है जनाब 1500, और लेकिन बहुत प्यारा जूता है। आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आए होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।